तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर जो पिछले वर्ष यानी सन 2024 में अपने कन्नौज के क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूछा गया था। तो बच्चों, हम इसे 3-4 पार्टों में पूरा पेपर हल करने वाले हैं। तो आज हम लोग आपके लिए पहला पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि ये किस प्रकार का पेपर हमारा आया हुआ था, जिस पेपर का हमारा कोड है 822HX। तो ये जो पेपर है पिछले वर्ष यूपी बोर्ड में आया हुआ था। इस वर्ष के बच्चों के लिए ये पेपर सॉल्व करना, इसे देखना अति आवश्यक है। इससे आपको पेपर का अंदाजा लगेगा और ये पता लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें और इसे सॉल्व करें। हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे जो हमने सेट की कॉपी बनवाई है, तो क्लास में अभी हम लोग 2024 के सेट करवा रहे हैं और यूट्यूब पर 2023 के सेट करवाने वाले हैं। तो 2023 के सारे सेट हम यूट्यूब पर करवाएंगे, बाकी 2024, 2022, 2021 और 2020 इनके सेट हम लोग क्लास में करवाएंगे। तो ये बच्चों, जो 2024 की सेट की आप लोगों ने फेयर कॉपी बनाई है, उसमें 24 के लिए 7 पेपर की जगह छोड़कर 2023 के पेपर नोट करें और ये चेक भी किए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट करके हमें बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों से आग्रह है कि सभी बच्चे वीडियो को अवश्य देखें, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाई स्कूल गणित पेपर हल 2024 पेपर कोड 822HX। हमारा जो पहला प्रश्न है, यदि 26,156 का लासा यानी एलसीएम 156 है तो मासा यानी कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, 156, 26, 13 और 6। तो बच्चों, हमने आप लोगों को इसमें एक सूत्र लिखवाया था, तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बच्चे भी समझ लें। इनका हमारा जो सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल में होता है पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम हमारा कितना है, 156 गुणे एचसीएफ हमको ये फाइंड करना है। एचसीएफ पहली संख्या यानी पहली संख्या हमारी है 26 और गुणे दूसरी संख्या हमारी है 156। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 156 है, 156 ये हमारा कट हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 26। तो बच्चों, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, यानी कि 26 इसका राइट आंसर हो गया। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन हमारा समझ आया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये हमारा फार्मूला जो भी हैं, जितने फार्मूले लगेंगे वो सारे फार्मूले आप लोग नोट अवश्य कर लें। गणित में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे सूत्रों को याद करना। अगर आपको सारे सूत्र याद हैं और अच्छे से लगाने आते हैं, तो आधे से ज्यादा नंबर तो आपके ऐसे ही आ सकते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रश्न हमारे सूत्रों पर आधारित आते हैं कि सूत्र लगाओ और उत्तर पाओ, इस प्रकार के प्रश्न। तो चलिए बच्चों, समझते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य का मतलब बच्चों को प्राइम नंबर। तो देखें, ये को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए हैं, क्या 1435 इसका आंसर सही होगा, 1825 होगा, 3193 होगा या 3262 होगा। तो हम लोग बच्चों देखेंगे 14 और 35 के अगर हम लोग खंड करेंगे तो देखेंगे ये जो 7 है, 7 से हमारा 14 भी कट हो जाएगा और 7 से 35 भी कट हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं बच्चों 18 और 25 की, तो इनमें कोई भी टेबल ऐसा नहीं है, यानी 18 के फैक्टर और 25 के फैक्टर अगर करेंगे तो कोई भी हमारा नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन मिले।
तो को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर कोई भी नंबर हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन ना मिले। तो हमारा बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। बाकी बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें 3193 में देखेंगे तो 3 से हमारा सॉरी 31 से 31 भी कट जाएगा, 31 से 93 भी कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 32 62 में 2 से 32 भी कट जाएगा, 2 से 62 भी कट जाएगा। लेकिन जो ये हमारा 18 और 25 है, तो 18 और 25 हम लोग देखेंगे किसी भी एक पहाड़े से ये नहीं कटेंगे। तो हमारा सहभाज्य संख्या का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, 18 और 25। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुओं 5,0 बिंदुओं 5,0 तथा आगे है -12,0 के बीच की दूरी होगी। -12,0 के बीच की दूरी होगी। इसके लिए बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो जो हमारा बच्चों ए ऑप्शन है वो है 5, बी ऑप्शन है 7 और जो हमारा सी ऑप्शन है वो है 13 और जो हमारा डी ऑप्शन है ये है 17। तो चलिए बच्चों समझते हैं। दो बिंदु है 5,0 -12,0, इनके बीच की दूरी बच्चों पूछी गई है। तो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। तो बच्चों बीच की दूरी का सूत्र हमने क्या बताया था, दूरी निकालने का। इसमें हमें सूत्र याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, इसका पहला उठाएंगे और फिर माइनस करके इसका पहला उठाएंगे। तो इसमें पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा उठाएंगे 0 और माइनस इसका दूसरा उठाएंगे 0, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अगर आप लोग सूत्र याद करना चाहें तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का स्क्वायर प्लस यहां तो हमारा 0 ही रहेगा, तो ये बच्चों 17 का स्क्वायर है और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 17। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 तथा 91, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 91 तथा 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इसके बच्चों हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो बच्चों हमारा जो इसका पहला ऑप्शन है वो है 3640, दूसरा ऑप्शन है 3647, तीसरा बच्चों आंसर है इसका 980, ये बी ऑप्शन हमारा यहां पर है 980, सी ऑप्शन है हमारा 3647 और बच्चों डी ऑप्शन है 3740। तो चलिए बच्चों समझते हैं, ये जो हमारा प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 91, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे,
यानी ऐसी कौन सी संख्या है अगर उसको 35, 91 और 56 से अगर भाग दे दिया जाए तो तीनों दशा में शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं, इसे हम लोग बहुत ही ट्रिक से करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा। तो हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे। 35, 91, 56 इसमें कोई ऐसी संख्या ढूंढ लो जिससे ये तीनों कट जाएं। तो बच्चों हमें पता है 7 से हमारा 35 भी कटेगा, 7 से हमारा 91 भी कटेगा और 7 से हमारा 56 भी कटेगा, क्योंकि 7 पना 35, 7 अट्ठे 56 और 7 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। यानी 7 हमारी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। तो हमारी कौन सी संख्या हो गई? 7। अब यही 7 इनमें भाग दे के देखेंगे, जिसमें हमारा शेषफल अगर 7 आ गया तो वही हमारा उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो समझेंगे इसे। 7 का भाग इसमें देते हैं 3640 में। तो देखो बच्चों 3640 में अगर भाग देंगे तो 7 पना 35, एक बच गया, कितना हो गया? 14, 7 दूनी 14 और ये 0 बच गया तो 0। तो इसमें तो हमारा कोई शेषफल बचा ही नहीं। हमें शेषफल कितना चाहिए? 7। यानी पहला हमारा आंसर नहीं होगा। 980 को चेक करते हैं। अगर बच्चों यहाँ 980 को चेक करेंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, कितना हो जाएगा? 28, 7 चौक 28, ये 0 रह गया तो 0। यहां भी कोई नहीं बचा, तो हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा भी सही नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? तीसरा चेक करेंगे। तीसरा हमारा 3647, यानी 7 का भाग देंगे 3647 में। तो 7 पना 35, कितना बच गया बच्चों? 1, इधर आ जाएगा 14, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 और इधर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 7। तो हमने इसमें देखा वैसे भी हमारा यहाँ पे भाग चला जाएगा 7 से, लेकिन ये लास्ट में हमारा शेषफल क्या बच रहा है? 7। और अभी किसी में भी, जितने भी हमने निकाले थे, किसी में भी 7 शेषफल नहीं आया था, तो इसमें हमारा 7 आ गया। यानी ये कौन से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग डी में भी देख लेते हैं। 3740 है, तो अगर 3740 में हम लोग भाग देंगे तो 7 पना 35, यहां बच गए 2, हो गया 24, तो 7 तियां 21, कितने बच गए? 3 बच गए, हो गया 30, 7 चौक 28, तो 2 बचेंगे बच्चों। यानी कि किसी में भी 7 शेषफल नहीं आया, 7 हमारा शेषफल आया है सी में। तो हमारा राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। यानी बच्चों 8 के 15 गुणजों का हमें योग बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 960, बी ऑप्शन है हमारा 984, सी ऑप्शन है बच्चों 980 और डी ऑप्शन है हमारा 990। तो बच्चों हम लोग समझेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी ये बच्चों हमारा समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 15 गुणज है, मतलब पदों की संख्या n बराबर कितना है? 15। तो इनका योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 के गुणज हैं तो क्या होगा? 8 प्लस 16 प्लस 24, क्योंकि ये 8 से सब कटते चले जाएंगे, प्लस डॉट 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 15 पदों तक। यानी कितने पदों तक होगा बच्चों? 15 पदों तक। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये समांतर श्रेणी बन रही है। इसका प्रथम पद a बराबर कितना हो गया बच्चों? 8। इसका सारवंतर अगर हम निकालेंगे तो ये 16 में से 8 घटाएंगे, यानी दूसरे पद से पहले पद को, तो कितना आएगा बच्चों? d बराबर आ जाएगा 8। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं? योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो योगफल का हमारा सूत्र क्या होता है? Sn बराबर
एन अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों n की जगह पदों की संख्या कितनी है? 15/2। 2 गुणे a का मतलब प्रथम पद कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है? 15। 15 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 8। तो 15/2, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 और ये 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो गुणा करा लें तो 8 चक्कू 32, 8 एकम 8 और 3 11 या 14 अट्ठे 112। तो ये 15/2 गुणे इनको जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 128। 112 और 16 कितने हो जाएंगे? 128। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 64। 15 का गुणा कर दो, 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि 960। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे 960, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए। तो बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वो इसके सूत्र अवश्य नोट करते जाएं। ये हमारा योगफल का सूत्र है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण कितना है बच्चों? x² प्लस 2x और माइनस p बराबर 0 का एक मूल कितना दिया है? -2 है। तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान ज्ञात करें। इसके ऑप्शन है बच्चों A, B, C और D। तो बच्चों पहला आंसर है इसका 0, पहला ऑप्शन 0, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है हमारा 3। तो चलिए बच्चों समझते हैं। द्विघात समीकरण दिया गया है हमारा। तो द्विघात समीकरण हमारा हाई स्कूल में चौथा चैप्टर है। तो द्विघात समीकरण का एक मूल का मतलब बच्चों होता है, अगर हमारा समीकरण x में है तो x का मान, मूल या शून्य की एक ही बात है। अगर समीकरण y में है तो y का मान, यानी इसका हमारा मूल -2 है। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? -2। ये वैल्यू उठा के समीकरण में रख देंगे। तो x² की जगह देखो पहले लिख लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। तो x की जगह रखेंगे -2 और प्लस 2 गुणे x की जगह -2 और माइनस p बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा हो जाएगा -4 माइनस p बराबर 0। तो +4 -4 कट गया, तो p को उधर ले जाएंगे तो भी हमारा p बराबर कुल मिला के निकलेगा 0। तो ये कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0। और इसका हमारा कौन सा ऑप्शन था? 960। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसमें जो भी सूत्र बताए जाएं उनको आप अवश्य नोट करते रहें। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला बच्चों इसके बाद क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5,-2 एवं बिंदु 5,-2 5,-2 तथा 3,-2 -3,2 तथा -3,2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसके लिए बच्चों हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा ए ऑप्शन है, A, B, C और D।
चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2,0, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2,2, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 2,1 और चौथा ऑप्शन है 1,0। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित यानी कोई बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो बच्चों हम लोगों को एक बात पता है कि अगर बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो वहां y का मान क्या हो जाता है, 0। तो y हमारा 0 किसमें है, एक तो इसमें 0 है, एक इसमें 0 है, यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर स्थित है तो y का मान कितना होता है, 0। तो क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तब क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग इसे बिंदु मान लेते हैं कोई बिंदु P बराबर x, 0, क्योंकि y का मान क्या हो गया, 0। ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी a बराबर हम पॉइंट मान लेते हैं 5, -2 और b बराबर हम पॉइंट मान लेते हैं -3, 2। अगर ये P पॉइंट इन दोनों से समान दूरी पर है तो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, P हमारा यहां पर होगा, A को हम लोग यहां मान लेते हैं और B को यहां मान लेते हैं। तो B हमारा है -3, 2, A कितना है 5, -2 और P कितना है x, 0। तो अगर ये P पॉइंट A और B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो इनके बीच की दोनों की दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर। तब क्या होना चाहिए, जो PA है ये बराबर होना चाहिए किसके, PV के। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो देखो इनके बीच की दूरी कैसे लगाएंगे, इसका पहला उठाएंगे x माइनस इसका पहला उठाएंगे 5 और क्या कर देंगे वर्ग, प्लस इसका उठाएंगे 0 और माइनस इसका कितना है -2, तो क्या हो जाएगा +2 और क्या कर देंगे स्क्वायर, अंडर रूट बराबर PV के बीच की दूरी, इसका पहला उठा लेंगे x माइनस इसका पहला उठाएंगे, यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस इसका कितना 0 माइनस इसका कितना 2, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और क्या लगा लेंगे अंडर रूट। तो बच्चों अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग, वर्ग करने पर, तो जैसे ही बच्चों वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे 2 पंचे 10x, इधर 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 4, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे कितना हो जाएगा 6x, और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट हो गया, 4 से हमारा 4 कट हो गया, ये 6x इधर लाएंगे तो 10x माइनस के हैं 6 और इधर हैं, या ऐसा करो ये 10 को उधर ले जाओ तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16x, ये 9 हमारा अगर इधर लाएंगे तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 16। अब 16 से 16 काटेंगे तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 1। अगर x का मान 1 है तो हमारा बिंदु कितना था x, 0, यानी जो हमारा बिंदु है वो हो जाएगा 1, 0। तो 1, 0 से बच्चों कौन सा है D, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न ये बहुविकल्पीय में दे दिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न अति लघु में या लघु उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा बच्चों क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है समीकरण इसमें दिया गया है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 4 बराबर 0। ऐसे मूलक के मूलों की प्रकृति होगी, के मूलों की प्रकृति होगी, यानी बच्चों में बताना है इसके मूल कैसे होंगे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है वास्तविक तथा समान,
बी ऑप्शन है बच्चों काल्पनिक। काल्पनिक को बच्चों हम लोग कह सकते हैं वास्तविक नहीं, ये भी ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी ऑप्शन में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। सी ऑप्शन हमारा दिया है वास्तविक और असमान। असमान का मतलब समान नहीं है। और जो डी ऑप्शन है दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं बच्चों कौन सा इसका आंसर सही होने वाला है। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति की बच्चों 3 कंडीशन होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर को हम लोग कहते हैं डी। तो डी बराबर सूत्र हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा विविक्त कर प्लस का आता है यानी कि धनात्मक आता है तो मूल हमारे वास्तविक और असमान होंगे। अगर हमारा विविक्त कर माइनस का आता है यानी कि ऋणात्मक आता है तो हमारे मूल काल्पनिक होंगे यानी कि वास्तविक नहीं। और अगर हमारा डी का मान 0 आ जाए तो हमारा जो मूल होते हैं, हमारे जो मूल होते हैं यानी शून्यक होते हैं, वो वास्तविक के साथ साथ समान हो जाते हैं यानी वास्तविक तथा बराबर। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले ये समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करा देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो तुलना कराएंगे बच्चों। तो ए की जगह कितना है 2 यानी ए बराबर 2। बी की जगह बच्चों कितना है -5 तो बी बराबर -5। और सी की जगह बच्चों कितना है 4 तो सी बराबर 4। अब हम लोग निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर यानी जिसे हम लोग कहते हैं डी, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग बच्चों इसका सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो डी बराबर बी का मान है -5 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है बच्चों 2, सी का मान कितना है 4। तो डी बराबर ये हो जाएगा 25। ये 4 को 16 दूनी 32। तो बच्चों यहां से क्या हम लोग समझेंगे, माइनस के 32 में से 25 जाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 7 यानी कि ये हमारा हो गया ऋणात्मक। और बच्चों ऋणात्मक होने से हमने आपको क्या बताया था कि हमारे मूल हो जाते हैं काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी कि ये काल्पनिक होगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि वास्तविक नहीं। अगर बच्चों हमारा यहीं पे डी प्लस का आ जाता तो हमारा हो जाता वास्तविक तथा असमान। और अगर हमारा डी बराबर 0 आ जाता तो हो जाता वास्तविक तथा समान। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके इनके सेट की एक कॉपी अवश्य बनाएं। और जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तब तक हम आपको कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई सारे इंपॉर्टेंट सेट अवश्य करवाएंगे, जिससे आपको पेपर में निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है। तो बच्चों हम लोग थोड़े थोड़े करके पार्टों में क्वेश्चन करवाएंगे। और अभी लगभग पेपर में, गणित के पेपर में लगभग 3 महीने का समय है। आज से आपका शायद 3 तारीख को पेपर है या 1 तारीख को है, तो लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने में कई सारे सेट करवाएंगे, जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। तो बच्चों आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।